नमस्कार भक्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं साल की आखिरी एकादशी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और संतान सुख, परिवार की खुशहाली और पापों के नाश के लिए की जाती है। जो भक्त श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष बना रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अधिकतर दिसंबर या जनवरी में आती है। इसलिए इसे साल की आखिरी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए मानी जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा प्राचीन काल की बात है। भद्रवती नगर में राजा सुकुमार राज्य करते थे। राजा और रानी धर्मपरायण थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान के अभाव में अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने महर्षि से उसका उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करो। राजा रानी ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया। तभी से यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। व्रत करने की विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। पूजा विधि। भगवान श्री विष्णु या कृष्ण जी की मूर्ति की या चित्र के सामने चित्र स्थापित करें। तुलसी दल, पीले फूल, दीपक और धूप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को पारण करें। एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए। फल, दूध, कुट्टू का आटा, साबूदाना खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए। अन्न, चावल, दाल, तामसिक भोजन। व्रत का फल। जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, उनके नियमों का पालन करता है, उसे संतान सुख, पारिवारिक शांति, आर्थिक समृद्धि, मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। भक्तों, साल की आखिरी एकादशी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा चाहते हैं, तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री विष्णु। हरिओम। राधे राधे दोस्तों।